हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, लगातार तेजी के बाद आज के दिन बाजार में हम लोग को रुकावट देखने को मिली। सेंसेक्स की बात कर ले तो 500 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 की बात कर ले तो 133 पॉइंट्स मतलब 0.5% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। बट बाजार की अगर बात कर ले तो काफ़ी अच्छा प्रेशर देखने को मिला। प्रेशर मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार शुरुआत से लेकर अंत तक एकदम हम लोग को लाल रंग में ही देखने को मिला। एक सेकंड के लिए भी बाजार हम लोग को प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिला। मतलब थोड़ा टाइम के लिए भी एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को नहीं मिली। सो गजब का प्रेशर हम लोग को काफ़ी दिनों के बाद देखने को यहाँ पे मिला है। एंड अगर आप ये चेक भी करोगे, प्रेशर हर एक इंडाइसिस में देखने को मिला है। चाहे लार्ज कैप की बात कर ले, बैंक सेक्टर की बात कर ले, फाइनेंस सेक्टर की बात कर ले, मिड कैप तो चलो कंपैरेटिवली थोड़ा कम गिरा है। बट वहीं पे अगर हम चेक करेंगे स्मॉल कैप में काफ़ी डिसेंट गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। स्मॉल कैप वालों का पोर्टफोलियो आज के दिन अच्छा खासा डैमेज हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। माइक्रो कैप वाले भी उनको ज्वाइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है एंड मिड कैप है, कंपेरेटिवली उतना उनका पोर्टफोलियो आज के दिन डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ है। देन अगर बात कर ले सेक्टर वाइज तो वहाँ पे भी हम लोग को लाल रंग इजीली देखने को मिल रहा है। मेटल में थोड़ा ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सरकारी बैंक एंड हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा सा नाम मात्रा के लिए हरा रंग हम लोग को देखने को मिला है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार तेज़ी के बाद स्ट्रांगली मतलब जो तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर हम लोग को बाजार में जनरेट होते हुए देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो ये हमेशा हम लोग को पता है, यहाँ पे होना चाहिए, अपडेटेड यहाँ पे रहना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही क्लियर है दोस्तों। इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील यहाँ पे हुई है, इसको लेकर अभी भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी है। अनक्लैरिटी मतलब डील तो हुई है, बट एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या चीज़ें एग्री हुई है, क्या चीज़ें एग्री नहीं हुई है। पॉलिटिक्स ज़बरदस्त हायर लेवल पे चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे कि क्रूड ऑयल की अगर बात कर ले, अमेरिका अपनी साइड से एक स्टेटमेंट दे रहा है, हमारी इधर से कुछ और चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो प्रॉपरली ऐसा मतलब बोलते हैं ना, बोल्ड एंड क्लियर स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, सारा इफ बट का खेल देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली चीज़ क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है। देन अगर देखा गया तो खास करके फार्मिंग सेक्टर की बात कर ले, मतलब एग्रीकल्चर की बात कर ले, डेयरी सेगमेंट की अगर बात कर ले, तो इसको लेकर भी काफ़ी अनक्लैरिटी देखने को मिल रही है। जहाँ पे हमारे साइड से अगर देखा गया तो बताया जा रहा है कि कुछ मतलब एग्रीकल्चर की अगर बात कर ले तो नॉन सेंसिटिव सेगमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ये बातें सामने यहाँ पे आ रही है। एंड अमेरिका की बात करें, वो तो अपने साइड से उनके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, वो तो वहाँ के फार्मर्स को तो बता चुके कि आपके प्रोडक्ट्स अब इंडियन मार्केट में यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे बिकने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी कुछ हम लोग को तुतु में कल भी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड जब तक ये अनक्लैरिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, तो उस वक्त हम यहाँ पे कह सकते हैं छोटा मोटा इस प्रकार का दबाव बार बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसी के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को एक रूमर्स भी देखने को मिल गया। रूमर्स मतलब आप लोगों ने ये खबर तो यहाँ पे ज़रूर सुनी होगी कि अजित डोवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ मार्को रूबियो की अगर बात कर ले, इनके बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो भी खबरें आपको सुनने को देखने को मिल रही है, ये टोटल रूमर्स मतलब अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। अब मुझे कैसे पता, तो मुझे ऑब्वियसली पता यहाँ पे चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के चलते, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले रिपोर्ट के जरिए क्या बताया जा रहा है कि अजित डोवल टोल्ड मार्को रूबियो कि इंडिया वोंट बी बुलिड, विल वेट आउट ट्रम्प। मतलब यहाँ पे ट्रेड डील से रिलेटेड अगर बात करें तो जब तक ट्रम्प का टर्म खत्म नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे चलना पसंद करेंगे, बट हमें बुली मत करना। बीच में तो ये तक अफवाह फैलाई गई कि ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही, बाद में बताया गया नहीं भाई, ये पहले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने टोटली रिजेक्ट किया है ये क्लेम। बताया एब्सोल्युटली ये जो भी बातें बोली गई है उसमें कोई तथ्य है नहीं। इनफैक्ट जो हमारे NSA अजित डोवल जी है, ठीक है, उनका कोई भी यहाँ पे US सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ कोई भी बातचीत यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर कट उन्होंने बताया ये अफवाह है, कुछ भी यहाँ पे जो ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं ये टोटली मतलब बेसलेस है। ये भी चीज़ें उन्होंने फिलहाल तो सामने रखी। इससे होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक थोड़ा बहुत प्रेशर वाला माहौल क्रिएट होता है। एंड जैसे कि आपको और मुझे भी पता है कि ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ है, अच्छी बात है, बट अभी भी वो सिर्फ अनाउंसमेंट है।
कागज के ऊपर सारी चीजें मतलब बोलते हैं ना प्रॉपरली साइन बीन सब कुछ करके अभी तक चीजें सामने यहाँ पे नहीं आई है। हालांकि पीयूष गोयल जी ने बताया कि इससे रिलेटेड फर्स्ट फेज जल्द से जल्द अभी हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जितनी ज्यादा अनक्लैरिटी अनसर्टिनिटी उतना ज्यादा हम लोग को थोड़ा बहुत बाजार में वो दबाव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स सी, देख लेंगे एग्जैक्टली फर्स्ट फेज जब साइन यहाँ पे होगा तो एग्जैक्टली ऑफिशियली क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी, ये पॉइंट सामने क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो हमारा जो बाजार रहता है उसमें दो बड़े इंजन हैं। एक इंजन कौन सा होता है, फाइनेंस का, और दूसरा इंजन कौन सा है, आईटी सेक्टर का, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, सो इसमें अगर देखा गया तो आईटी सेक्टर का जो इंजन है वो थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, किसके चलते, एआई के चलते, कि नया नया एआई को लेकर कोई ना कोई खबरें आती रहती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि इस प्रकार की खबरें दोस्तों ये कोई रुकने वाली नहीं है। इस प्रकार की खबरें हम लोगों को भविष्य में और ज़्यादा बैक टू बैक आते हुए देखने को मिलने वाली है। अभी अगर देखा गया तो एंथ्रोपिक ने कोई अपना एआई टूल यहाँ पे लॉन्च किया, नए प्लगइन्स लेकर वो यहाँ पे आए हैं, कल कोई कुछ और लेकर आएगा, और ये चीज़ें लगातार हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और जो कंपनियाँ एआई को लेकर काम यहाँ पे नहीं कर रही मतलब देखिए बाकी कंपनीज का अपना अपना बिजनेस होता है, ठीक है, बट खास करके टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियाँ होती है, आईटी कंपनियाँ जो होती है, उनके ऊपर सबसे पहला नेगेटिव रिएक्शन आता है, क्योंकि उनका काम उसी से रिलेटेड डायरेक्टली लिंक्ड है। सो सबसे बड़ा झटका पहला उन्हीं को लगता है। सो जितना हो सके जल्दी उनको ये क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर गाड़ी यहाँ पे लेट हुई तो आपको पता है बड़े बड़े कंपनियाँ, इतिहास में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगती है। ठीक है, तो इसी चीज़ का एक प्रेशर हम लोग को आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल भी देखने को मिला था, इनफैक्ट आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, कल की जितनी गिरावट तो नहीं है, बट आप चेक कर सकते हो जितने भी निफ्टी आईटी में जो स्टॉक्स देखने को मिल जाते, कितना है, 10 स्टॉक्स है, 10 के 10 स्टॉक्स आज के दिन भी लाल रंग में हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ क्लियर कट बताती है दोस्तों, दबाव बहुत ही हम लोग को ईजिली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एआई को लेकर जो भी खबरें आ रही है ये भविष्य में रुकने वाली नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है कि हाँ भाई चलो हो गया खत्म, नहीं, और कुछ तो खबर आएगी, कभी तो वापस गिरेगा, और आएगी कभी तो गिरेगा। सो हमारे आईटी कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी बन जाती है, जब एआई को लेकर बबल है, और इस चीज़ के चलते जब स्टॉक्स यहाँ पे क्रैश होते हैं एआई बबल के न्यूज़ के चलते, तब हमारे आईटी कंपनीज में तेजी आती है। बिकॉज हमारे आईटी कंपनीज में एआई को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं डायरेक्टली, ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट। सो इस प्रकार का समीकरण फिलहाल तो हम लोग को बनते हुए देखने को मिला है। मतलब हुआ क्या है दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट कि आईटी सेक्टर हमारा कमजोर होते हुए देखने को मिला है। जब आईटी सेक्टर जब वीक होता है तो बुल वालों को मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल। सो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने ज़रूर नोट यहाँ पे करना है, और ये भी एक रीज़न था जिस चीज़ के चलते दबाव देखने को मिला है। एंड तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो वो है क्रूड ऑयल। यस, हमारे लिए क्रूड ऑयल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बताइए, अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें से 80% रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल की हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे करवाते हैं। मतलब हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ही सॉलिड क्रूड ऑयल के चलते यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है। किस चीज़ को लेकर, क्रूड के भाव यहाँ पे क्या चल रहे हैं। और जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि क्रूड के प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले थे, सडनली बढ़े थे। कल भी हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका और ईरान का टेंशन थोड़ा सा एस्केलेट हुआ था, एंड इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं वो प्राइजेस थोड़ी स्पाइक किए थे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो ड्रोन था ईरान का, उसको उन्होंने शूट डाउन किया था। सो माहौल थोड़ा सा वहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिला था। बट उसके बाद आप देख सकते हो क्रूड थोड़ा अब वहाँ पे जो चला गया था, वापस 70 के करीब चला गया था, तो वापस अभी हम लोग को 68 के करीब धीमे धीमे करके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगेन वही खबरें यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है कि क्रूड यहाँ पे गिरा है बिकॉज अमेरिका और ईरान वापस एग्री हो चुके कि वो बातचीत करके इस सिचुएशन को सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं पॉइंट अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो यही पॉइंट बन के आ रहा है दोस्तों कि अनसर्टिनिटी अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, घने बादल क्लियर कट छाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और अमेरिका आपको पता है इतना ट्रस्टेबल नहीं होता भाई, कभी भी अटैक यहाँ पे कर सकता है। सो ये सिनेरियोस हम लोग को फिलहाल तो ग्लोबल मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जहाँ पे क्रूड का लिंक रहता है, ठीक है, हमारे ऊपर एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन्हीं सभी चीज़ों के चलते एक जो अच्छा माहौल ट्रेड डील के खबर के चलते बाजार में यहाँ पे बना हुआ था, उससे रिलेटेड हम लोग को एक थोड़ा बहुत फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल चुका है। थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसलिए आज के दिन आप देख सकते हो शुरुआत से लेकर अंत तक 1 सेकंड के लिए भी हरा कैंडलस्टिक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं भाई कि मतलब ये क्या हो गया करके, ये बार बार ये तो नॉर्मल से मार्केट में चीज़ें चलती रहती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, इसके बारे में जानकारी होना, ठीक है, अपडेटेड रहना, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है, और वही चीज़ मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। ये चीज़ें बार बार बदलती रहती है, ठीक है। क्या पता शाम को कोई और खबर आ जाए, रात तक कोई और खबर आ जाए, बस हमें अपडेटेड रहना होता है। ये पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे आपके सामने रख दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।